हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं बिहार एक परिचय के सीरीज में। बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रथम चरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो कि अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला जो क्वेश्चन है वो है, बिहार में श्री इंद्रनाथ नंदी एवं कुछ अन्य क्रांतिकारियों ने किसकी सहायता में क्रांतिवाद का प्रचार किया था? तो ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर है मैजिक लालटेन, जो कि अन्य क्रांतिकारियों ने इसकी सहायता से क्रांतिवाद का प्रचार किया था, मैजिक लालटेन की सहायता से। और अगला क्वेश्चन है, बंगला दैनिक हितवादी का उपसंपादक कौन थे? तो ये सखाराम गणेश देवस्कर थे। और अगला क्वेश्चन है, बिहार में सितंबर 1915 में लिबर्टी लीफलेट्स बांटने में कौन थे? तो ये बंकिम चंद्र मित्र एवं अखिल चंद्र दास गुप्त थे। बंकिम चंद्र मित्र की गिरफ्तारी कब हुई थी? तो इनकी गिरफ्तारी 1915 में हुई थी। और श्री राम विनोद सिंह किस क्रांतिकारी दल की शाखा के थे? तो ये भागलपुर दल के शाखा के थे, भागलपुर दल के शाखा के थे। और भागलपुर शाखा का सक्रिय सदस्य थे और मुजफ्फरपुर शाखा में भर्ती हुए थे। उसे हजारीबाग जेल भी ने ले जाया गया था। और अगला जो क्वेश्चन है, बिहार में क्रांतिकारी संदेशवाहक तथा क्रांतिकारी दल का सुविख्यात सदस्य कामता प्रसाद कहाँ के थे? तो ये कामता प्रसाद जो थे वे मुजफ्फरपुर के थे। और अगला क्वेश्चन है, बिहार में विभिन्न स्थानों पर किसने क्रांतिकारी भाषण दिया था? तो ये स्वामी सत्यदेव थे जो बिहार में क्रांतिकारी भाषण दिए थे बिहार के विभिन्न स्थानों पर। और अगला क्वेश्चन है, पटना से प्रकाशित कौन सा अखबार में क्रांतिकारी विचार प्रकट किया गया था? पटना से क्वेश्चन पूछेगा, पटना से कौन सा प्रकाशित अखबार जो था उसमें क्रांतिकारी विचार प्रकट किए गए थे? तो आंसर होगा पाटलिपुत्र। और अगला जो क्वेश्चन है वो होगा, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि अन्य अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसका ऑप्शन है सचिंद्र नाथ सान्याल। जो ये क्वेश्चन भी 63वीं बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है। और अगला क्वेश्चन है, 30 अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया? तो ये जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया। मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम किसने दिया था? तो ये अंजाम खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का दोषी ठहराकर किसे फांसी दिया गया? तो ये खुदीराम बोस को दिया गया। और अगला क्वेश्चन जो है वो है, मुजफ्फरपुर बम कांड के एक अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो ये उन्हें फांसी दी गई, उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, उन्हें गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अपना श्रेयस्कर समझा और गोली मारकर आत्महत्या कर ली। यही आंसर सही है। उन्हें 2 मई 1908 को गोली मारकर आत्महत्या कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? तो उसका आंसर बी होगा और इसका आंसर कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगला क्वेश्चन है, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? तो इनके वकील कालिदास बसु थे। और अगला क्वेश्चन है, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी। तो शाखा को अनुशीलन समिति की शाखा को स्थापित करने वाले सचिंद्र नाथ सान्याल थे। जो इस शाखा को संगठित करने वालों में एक बंकिम चंद्र मित्र भी थे जो बीएन कॉलेज पटना के छात्र थे। अगला क्वेश्चन है, पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो ये भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया था। बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है बंकिम चंद्र मित्र। सतयुग नामक पत्रिका किसने प्रकाशित किया था? तो ये पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने किया था। अगला क्वेश्चन है, स्वराज्य कथा पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो ये बाल मुकुंद वाजपेयी ने किया था। और अगला क्वेश्चन है, माँ की पुकार नामक पुस्तिका संबंधित है? तो ये पुस्तिका मुजफ्फरपुर से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन है, किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने उसके स्थान पर कनिंघम को नियुक्त किया गया? तो ये बिहारी पत्रिका था जिसे
हटाकर कनिंघम को नियुक्त किया गया था। और अगला क्वेश्चन है, रेवती नाग संबंधित है। तो रेवती नाग जो थे ये भागलपुर से संबंधित है। रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा था? तो ये ढाका अनुशीलन समिति के लिए भेजा गया था इन्हें। और अगला क्वेश्चन है, स्वराज नामक समाचार पत्र के किस संपादक को मुजफ्फरपुर बम कांड पर निबंध प्रकाशित करने के कारण लंबी कैद की सजा सुनाई गई या हुई? तो ये शांति नारायण थे। अगला क्वेश्चन है, वारिंद्र कुमार किस संस्था के सदस्य थे? तो वारिंद्र कुमार गोल्डन लीग की संस्था के सदस्य थे। और देवघर की गोल्डन लीग संस्था विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन के लिए कार्य करती थी। और अगला क्वेश्चन है, बिहार नेशनल कॉलेज का कौन सा छात्र क्रांतिकारी दल के सदस्य थे? तो ये उपरोक्त सभी थे, अतुल चंद्र ममूदार, सुधीर कुमार, श्री प्रफुल्ल कुमार विश्वास थे। अगला जो क्वेश्चन है, 30 सितंबर 1918 को किस क्रांतिकारी को मुंगेर से गिरफ्तार कर लिया गया? तो ये राम प्रसाद लाला थे। और अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी विद्वान आर्य समाजी स्वामी सत्यदेव को 1918 में कहाँ पर काम किया गया और विद्वतापूर्ण भाषण दिया गया था? तो ये चंपारण में किया गया था। और अगला जो क्वेश्चन है वो है, 30 सितंबर 1918 को किस क्रांतिकारी को मुंगेर में गिरफ्तार कर लिया गया? तो ये राम प्रसाद लाला थे, इन्हें मुंगेर में गिरफ्तार कर लिया गया था। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण हैं और विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है, जिन्हें कि हमें बार बार रिवीजन करना है और रिवीजन करके हमें इस क्वेश्चन को तैयार करना है। और अगला क्वेश्चन जो है, भारत रक्षा कानून के अंतर्गत 22 सितंबर 1918 में भागलपुर में किसे गिरफ्तार किया गया था? तो ये बंधु चौधरी को गिरफ्तार किया गया था। और अगला जो क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा अखबार प्रारंभ में उग्र क्रांतिकारी विचारों का समर्थक और पोषक था? तो ये बिहारी अखबार था, जिसे क्रांतिकारी विचारों का समर्थक और पोषक था। तो फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगला हमारा टॉपिक चंपारण सत्याग्रह से रहेगा, और जो कि इससे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो बिहार से संबंधित भी इसमें दिया गया है। तो इसको हम फिर कल शुरू करेंगे। तो आज का क्वेश्चन कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।